स्वागत है आप सबों का जयंत क्लासेस पर। तो आज हम लोग देख रहे हैं परिमेय 1.4। ठीक है, इस परिमेय 1.4 को हम लोग यहाँ पर अच्छा तरीके से समझने का कोशिश करेंगे। और ये जैक बोर्ड का जो एग्जाम होता है उस एग्जाम में हर एग्जाम में ये 3 मार्क्स के लिए पूछता ही है। ठीक है, तो आप लोग इसको क्या कीजिए, वीडियो को अच्छा से समझने का कोशिश कीजिए और जितना भी यहाँ पर मैं आपको स्टेप बताऊंगा हर स्टेप का आप समझने का कोशिश कीजिए ताकि आपका 100% मार्क्स जो है मैथ्स में मिल पाएगा। ठीक है, और आप तैयारी कीजिए जयंत क्लासेस के साथ में। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैथ्स में आपका 100% निश्चित रूप से आएगा, लेकिन आपको बहुत ही मेहनत के साथ में वीडियो को देखना पड़ेगा और इसका नोट्स भी बनाना पड़ेगा। और जहां मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताता हूं उस क्वेश्चन को भी आपको अच्छा तरीका से ध्यान में रखकर पढ़ाई करना होगा। ठीक है, तो चलिए आइए हम लोग ज्यादा इधर उधर की बातें ना करते हुए हम लोग सीधे आते हैं परिमेय 1.4 पर। ठीक है, तो परिमेय हम लोगों का यहाँ 1.4 है। सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, यहाँ पर कंट्राडिक्शन मेथड से इसको हम लोग क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर सबसे पहले हम लोग मानेंगे। ठीक है, माना कि √2 एक परिमेय संख्या है। तो हम लोगों को यहाँ पर क्या कह रहा था कि अपरिमेय प्रूव करना है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसका जस्ट विपरीत मानेंगे। अपरिमेय है तो हम लोग उसको क्या मान लिए हैं, यहाँ पर परिमेय मान लिए हैं। ठीक है, इसलिए हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, परिमेय है इसलिए हम लोग इसको परिमेय संख्या के रूप में निरूपित कर सकते हैं। √2 इक्वल टू a/b। ठीक है, जहां b इक्वल टू नॉट 0, ये b जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, और यहां पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, a तथा b पूर्णांक है। a तथा b क्या है, पूर्णांक है। और a और b सह अभाज्य संख्या है। तो यहां पर हम लोग देखेंगे कि सह अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। ठीक है, यहां पर हम लोग दो संख्या माने हैं, दो पूर्णांक लिए हैं, कौन कौन सा, a और b। ठीक है, तो ये a और b का अगर हम लोग HCF निकालते हैं, ठीक है, तो इसका HCF क्या निकलेगा, 1 निकलेगा। इसको सिंपल सा भाषा हम लोग समझ सकते हैं कि यदि 3 और 5 एक ऐसा संख्या मैं लेता हूं और इन दोनों संख्याओं को अगर मैं भाग करता हूं तो ये सिर्फ 1 के साथ में भाग जाएगा। किसके साथ में भाग जाएगा, 1 के साथ में भाग जाएगा। ठीक है, तो यहां पर हम लोग कह सकते हैं कि वैसा संख्या जिसका HCF जो है वह 1 निकलता हो। ठीक है, HCF 1 होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, सह अभाज्य संख्या, को प्राइम नंबर। ठीक है, तो आइए हम लोग आगे इसको देखते हैं। अब यहां पर देखते हैं कि ये हम लोग का इसके नीचे क्या है, 1 है। ठीक है, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं तो यहां से हो जाएगा हम लोगों का ये a इक्वल टू √2b। ठीक है, a को 1 के साथ मल्टीप्लाई किए, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, और कुछ नहीं किया मैं यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पे नीचे लिखेंगे दोनों पक्षों में वर्ग करने पर। तो दोनों पक्षों में हम लोग क्या कर दे रहे हैं, वर्ग कर दे रहे हैं। तो दोनों पक्षों में वर्ग करने से a का स्क्वायर और ये का √2b का होल स्क्वायर लिखना पड़ेगा हमको यहाँ पर। a स्क्वायर इक्वल टू √2b का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको सोल्व करते हैं तो ये आ जाएगा a स्क्वायर इक्वल टू √2 का होल स्क्वायर करेंगे तो 2 होगा b स्क्वायर। ठीक है, हम लोग इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग का यहाँ देख रहे हैं कि ये 2 और b आपस में मल्टीप्लाई में है, तो 2 को अगर हम लोग इधर लेके चलते हैं, बराबर चिन्ह से इधर, बाउंड्री से इधर कर देते हैं तो उसका साइन चेंज होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा हम लोगों का a स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू b स्क्वायर। ये भी हम लोग लिख सकते थे या फिर इसको नहीं भी लिख सकते थे। ठीक है, तो हमारा यहाँ क्या दिखने के लिए मिल रहा है, हमारा कंक्लूजन यहाँ पर निकल के आ रहा है कि ये ये 2 जो है ये a स्क्वायर को क्या करता है, विभाजित करता है। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कि अतः 2 a स्क्वायर को विभाजित करता है, क्या करता है, विभाजित करता है, इसलिए 2 a को भी विभाजित करेगा। ठीक है, तो यहां पर क्या हो रहा है कि ये 2 जो है a स्क्वायर को विभाजित करता है तो ये 2 a को भी विभाजित करेगा। सिंपल सी बात है। अगर हम लोग एग्जांपल के हम लोग यहाँ पर समझते हैं, जैसे मैं क्या लेता हूं, यहाँ पर एक के जगह मैं 4 ले रहा हूं। ठीक है, 4 को
हमको 2 के साथ में डिवाइड करना है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हम लोग का, 2 एका 2, 2 दूना 4, ठीक है। ये भी कट रहा है, ठीक है, डिवाइड हो रहा है। अब हम लोग क्या करते हैं कि 4 का होल स्क्वायर कर देते हैं और फिर से 2 से हम लोग इसको डिवाइड करते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, 4 चौके 16 और 2 के साथ में हमको डिवाइड करना है तो 8, ठीक है। तो देखिए इस तरह से यहाँ पर क्या कह रहा है कि a जो है, सॉरी 2 जो है a स्क्वायर को विभाजित करता है तो 2a को भी विभाजित करेगा, ठीक है। इसको मैं मिटा देता हूं, ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग यहां पर आगे लिखेंगे, माना कि इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं, हमको समझने में ज्यादा आसान होगा, ठीक है। माना कि a इक्वल टू 2c, जहां c एक पूर्णांक है, c एक क्या है, पूर्णांक है, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, समीकरण 1 में a का मान रखने पर, a का मान रख देंगे कहां पर, समीकरण 1 में। समीकरण 1 है हम लोगों का यहाँ पर a स्क्वायर इक्वल टू 2b, ठीक है। तो a के जगह हम लोग क्या लिखेंगे, 2c का होल स्क्वायर, गलत थोड़ा सा यहाँ पे लिखा गया, इसको मैं मिटा देता हूं। टू सी का होल स्क्वायर इक्वल टू 2b स्क्वायर, ठीक है। सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा 2 दूना 4, सी स्क्वायर इक्वल टू 2b स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कि ये भी मल्टीप्लाई है तो इसको इधर लेके जाना है, ये आ जाएगा सी स्क्वायर इक्वल टू 2b स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4, इसको काट देते हैं तो 2 एका 2, 2 दूना 4, हमारे पास बच रहा है सी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पर अब हम लोगों को यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है कि ये 2 जो है ये बी स्क्वायर को क्या करता है, विभाजित करता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे अतः 2 बी स्क्वायर को विभाजित करता है, विभाजित करता है, इसलिए 2 बी को भी विभाजित करेगा, ठीक है। इसको समीकरण 3 मान लेते हैं, ठीक है। अब हम लोग यहां पर देख रहे हैं कि समीकरण जो 2 है और 3 है उससे हमको पता चल रहा है, यहां पर समीकरण 2 तथा 3 से हमें पता चलता है कि a और b का उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है, ठीक है। और हम लोग यहाँ पर क्या माने थे कि a और b सहभाज्य संख्या है, तो यहाँ पर इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड हम लोग यहाँ पर क्या माने थे, 1 माने थे। लेकिन हम लोगों का यहाँ पर क्या निकल के आ रहा है, हमारा समीकरण 1 तथा समीकरण 3 तथा 2 से हमको यहाँ पर पता चल रहा है कि उसका उभयनिष्ठ गुणनखंड जो है वह 2 है, तो ये सहअभाज्य संख्या नहीं है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कि अतः हमने जो माना है वह विरोधाभास है, विरोधाभास है, ठीक है। हम लोग गलत माने थे, ठीक है। इसलिए √2 एक अपरिमेय संख्या है, प्रूव दैट। तो यहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं कि √2 को एक अपरिमेय संख्या प्रूव करके हम लोग दिखा रहे हैं, ठीक है। इसको आप लोग स्टेप वाइज आप लोग नोट्स बना लीजिए और अच्छा तरीके से देख लीजिए वीडियो को, ठीक है। तो आपको बहुत ही अच्छा समझ में आएगा और यहाँ से मैं आपको गारंटी देता हूँ 100% यहाँ से 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछेगा ही, ठीक है। तो इसी तरह से हम लोग यहाँ पर बना सकते हैं √5 का, ठीक है। आपको क्वेश्चन यहाँ पे मैं दे सकता हूँ कि सिद्ध करें कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो ये होमवर्क रहेगा, ठीक है, इसको आप लोग बनाइए, ठीक है। और अगर नहीं जानते तो फिर मैं इसका भी वीडियो आपको मैं मेरे YouTube चैनल पर मैं अपलोड कर दूंगा, ठीक है।